हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं आपसे कि यूनिट वाइज वेटेज कैसे कैसे है, स्पेशली पेपर वन में। बिकॉज आपको पता है कि पेपर वन और पेपर टू दो तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पेपर वन में 10 यूनिट, पेपर टू में 10 यूनिट। अब पेपर टू तो आपने मास्टर्स में पढ़ा हुआ है ना, एमए में पढ़ा होगा जरूर। और पेपर वन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है और डिफाइंड भी सिलेबस नहीं है पहली बात तो, क्योंकि जिस हिसाब से यूनिट है अपने आप में, कुछ यूनिट थ्योरी, कुछ यूनिट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस या फिर टेक्निकल यूनिट्स जिनको हम बोल सकते हैं। अब उनमें वेटेज की बात करेंगे तो एक बार सबसे पहले हम सिलेबस पे चलते हैं, सो दैट मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहता हूँ स्पेशली पेपर वन का क्या है। अब आप वेबसाइट पर जैसे आप जाओगे यूजीसी की, यूजीसी नेट online.in पर जैसे जाओगे तो सिलेबस वाले कॉलम में जाओगे तो ये सिलेबस खुल जाता है पेपर वन का जो दिया हुआ है। अभी चेंज वेंज तो हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे जैसे पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें क्या क्या पढ़ना है इन्होंने ये दिया हुआ है। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट PD, हायर एजुकेशन। ये ऐसे ऐसे यूनिट इन्होंने फिल्टर कर रखी है। और बाद में एक इन्होंने एक चीज लिख रखी है, वो है कि 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी आस्क फ्रॉम द ईच मॉड्यूल, ठीक है। 10 यूनिट होगी, 5-5 क्वेश्चन ये कह रहे हैं पूछेंगे, तो 5 × 10 हो गए 50, तो 50 क्वेश्चन 100 नंबर का ये पूछेंगे, ऐसा इन्होंने लिख रखा है। Whenever graphical pictorial questions are set for the cited candidate passage followed by the equal number of questions and weightage for the set for visually impaired, ठीक है। तो इन्होंने ये बात तो लिख दी है कि भाई हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस, 5-5 क्वेश्चंस आएंगे, ये फिक्स है, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। अब बोल तो दिया इन्होंने यहाँ पे, है ना। 5 क्वेश्चंस कैरिंग द 2 मार्क्स, 5-5 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इन्होंने लिख तो दिया, बट ऐसा नहीं हो रहा है स्पेशली पेपर टू में। तो मैं बता दूं पेपर वन में भी किसी किसी सब्जेक्ट में नहीं भी हो रहा होगा। जैसे कि इस बार जून में अगर मैं आपको बताऊं तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन आया ही नहीं है। आया तो 1 या 2 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में आ गए तो ठीक है, वरना बहुत कम हो गया इसका वेटेज, है ना। नॉर्मली 5 क्वेश्चन आने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ इस बार, ठीक है। इस बार 2 या 3 क्वेश्चन में निपटा दिया इसको, तो मतलब 2-3 क्वेश्चन कम पूछे गए। अब वो बढ़ाए होंगे किसी न किसी में, वो बढ़ा दिए गए ठाके आपके मैथ्स में। तो जैसे इंग्लिश की शिफ्ट होगी या कॉमर्स की शिफ्ट होगी या बाकी के शिफ्ट्स हैं, है ना, तो उनमें क्या हुआ, मैथ्स के क्वेश्चन 5 ना पूछ के 6-7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। ICT के क्वेश्चंस बढ़ गए अब, ठीक है, 7-8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ICT के। उसमें कन्वर्जन भी पूछ लिया, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जो डबल स्टेटमेंट वाले हैं। साथ में मैथ्स में क्रोनोलॉजी घुस गई, है ना, वो भी एडवांस मैथ्स में। तो समझ रहे हो आप। तो कहने का मतलब मेरा ये है, यूनिट वाइज वेटेज में अब आप प्री डिटरमाइंड होके नहीं जाओगे एग्जामिनेशन में कि हाँ यार 5-5 क्वेश्चन पूछने हैं तो मैं किसी यूनिट को छोड़ भी दूंगा तो काम चल जाएगा। अब वैसी सिचुएशन नहीं है। देखो यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक नेशनल लेवल पे अगर आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है इसको, तो आपको सही रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी। अब वो रणनीति ये होनी चाहिए आपकी कि आपको किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है, स्पेशली पेपर वन में। तो बिकॉज अगर पेपर वन में आप छोड़ के चले गए तो कौन सी यूनिट छोड़ के जाओगे और कौन सी ज्यादा आ जाएगी कुछ पता नहीं है, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट मैथ्स को छोड़ के चले जाते हैं कि यार मैथ्स समझ में नहीं आती, यार डिफिकल्ट होती है, 10th के बाद वे पढ़े नहीं होते। बट मैं ट्रस्ट मी, अगर आप डेली सुबह वाली 10 बजे वाली क्लास में आओगे मेरी इसी चैनल पर, तो आपको 15 दिन में इंप्रूवमेंट दी जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट आपको आना पड़ेगा कंटिन्यूसली, ये आपकी गारंटी होनी चाहिए, ठीक है। मैथ्स को तो मैं इंप्रूव करा दूंगा, मैथ्स में तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स हुआ, DI हुआ, ICT हुआ, LR हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा कभी भी, ठीक है। अब ये चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ्स में क्या है ना कि 15 चैप्टर्स है, 15-16 चैप्टर्स है, प्लस एडवांस मैथ्स भी है, कैलकुलेशन वाला पोर्शन भी है। अब इतने सारे चैप्टर्स को ऐसा तो नहीं कर सकते आप कि आप अक्टूबर में स्टार्ट करोगे और खत्म हो जाएगा फिर, है ना। ये अगस्त वाला जो टाइम चल रहा है थोड़ा बहुत, और सितंबर जो टाइम चल रहा है, इसी में खत्म करना पड़ेगा कैसे भी करके, है ना। मैथ्स को तो मैथ्स के खत्म होते DI पे स्विच करके DI को अच्छा करना पड़ेगा। तो पहले तो बात वो सुबह वाली क्लास अटेंड करो। साथ में अगर आपके पास टाइम है और आप एफर्ट मार सकते हो, एफर्ट दे सकते हो कि यार सर ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, इसमें मेरे को पूरा इफ एंड बट वाली सिचुएशन बन रही है, करना है तो करना है ना। वो वाली बात है, ट्राई एंड ट्राई डोंट क्राई वाली, है ना। अगर मेहनत करते रहोगे तो करनी है, क्राई नहीं होना है, चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं हो जाना कि सर हो ही नहीं पाएगा मेरे से, तो फ्रस्ट्रेट हो गया है।
तो अगर आप वैसे सिचुएशन में हो कि हाँ सर करना है और सही डायरेक्शन में आप मेहनत करना जानते हो और मेरे साथ आओगे तो मैं तो मेहनत पूरी करवाता हूँ, देखो आपसे मैं पीछे नहीं रहने दूंगा मेहनत में। हाँ ये मैं इंश्योर कर दूंगा फिर कि यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, और ये मैंने दिया भी है जून में। AIR1 दो AIR1 दिए मैंने। आप क्या कर सकते हो, बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ Adda247 पे। कैसे? वेबसाइट पे जाना adda247.com, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके पहुंच जाना यहाँ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में यूजीसी पे। यूजीसी पे पहुंचने के बाद न्यू मेगा पैक आपको दिखते हैं। न्यू मेगा पैक पे अभी चल रही है 2x प्लस 3 मंथ की वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी और 3 मंथ एक्स्ट्रा भी। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर लेना। इंग्लिश है, कॉमर्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। तो अगर आपको आना है, जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ, ऐसे अब अपने अपना कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो मैं कॉमर्स का कर देता हूँ। ठीक है, कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, 500 घंटे की लाइव क्लासेस है, मॉक टेस्ट हैं, ई बुक हैं, तो आपको मॉक टेस्ट भी अलग से परचेज नहीं करने पड़ेंगे। साथ में कौन कौन पढ़ाने वाला है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दीपेश सर आपको कॉमर्स पढ़ाएंगे, पेपर 1 मैं, मशहूर सर, कनुप्रिया मैम, अंजलि शुक्ला मैम, ये सब पढ़ाएंगी। ठीक है, तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो उसको, यहाँ पे क्लिक करो। ये आपको दिख रहा होगा 7819 का, बहुत पैसे दिख रहे हैं, इसको कम करा देता हूँ। यहाँ पे मैं कूपन कोड डाल देंगे, एक आर्मी का कूपन कोड है भाई, एक 516। तो Y516 जैसे आप एंटर करोगे ना, अप्लाई करोगे, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट, और आप इनरोल कर लोगे 7139 में, जिसमें आपको पेपर 1 भी सॉलिड हो जाएगा, पेपर 2 भी सॉलिड हो गया, साथ में मेरी गाइडेंस तो रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आप आके क्लासेस में, और 26,859 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें से आपको सिर्फ 7139 में इनरोल करके अपने बैचेस में आ सकते हो आप। ठीक है, तैयारी लेकिन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। ये नहीं कर सकते आप कि अक्टूबर स्टार्ट होगा सर जब देखेंगे करना है नहीं करना है, तब नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे ही खत्म होगा 2 महीने में, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर मन है, प्रिपेयर करना है, JRF लेना है, सपना है आपका, उस सपने को हकीकत बनाने का टाइम यही है। ठीक है, अब जल्दी से जाओ इनरोल करके, और क्लासेस में मिलते हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।